अगर आपको रविवार के दिन स्कूल बुलाया जाए और पूरा स्कूल खाली हो तो क्या आप जाएंगे? राजू गया और फिर कभी वो वहीं राजू नहीं रहा। परीक्षा का दिन राजू 10वीं कक्षा का छात्र था। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन परीक्षा से हमेशा डरता था। उस दिन सुबह सुबह स्कूल में परीक्षा थी और अजीब बात यह थी कि यह परीक्षा रविवार को रखी गई थी। स्कूल आमतौर पर रविवार को बंद रहता था। राजू ने जब अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, स्कूल वालों ने बताया होगा, कोई जरूरी कारण होगा, तू जा बेटा। स्कूल की इमारत पुरानी थी, लगभग 100 साल पुरानी। कहते हैं यहाँ पहले अंग्रेजों का स्कूल था और एक समय एक अजीब हादसा हुआ था जिसमें कुछ बच्चे गायब हो गए थे। लेकिन यह सिर्फ कहानियां थीं, शायद। सुनसान गलियारा। राजू जैसे ही स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि स्कूल गेट आधा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था। आमतौर पर रविवार को स्कूल में कोई नहीं होता था, लेकिन आज बोर्ड पर एक नोट चिपका था, एग्जाम रूम, टॉप फ्लोर, हॉल नंबर 13 इंच। राजू ने गौर किया, हॉल नंबर 13। स्कूल में पहले कभी नहीं सुना था। उसने अपने दोस्त अनीश को फोन किया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। डरते डरते वह स्कूल के अंदर गया। हर कदम पर उसके पैर भारी हो रहे थे। दीवारों पर लगे पोस्टर पुरानी हो चुकी थी और स्कूल की घड़ी की टिकटिक और ज्यादा डरावनी लग रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है, पर जब पलटा कोई नहीं था। हॉल नंबर 13। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसे एक दरवाजा दिखा जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, हॉल नंबर 13 परीक्षा चल रही है। अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, चॉक बोर्ड पर लिखने की आवाज। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। एक पुरानी सी मेज और कुछ टूटी कुर्सियां। सामने एक पुरानी महिला बैठी थी, बिल्कुल सादी सफेद साड़ी में, चेहरा झुर्रीदार, आंखें जैसे भीतर धंसी हो। बैठ जाओ, परीक्षा शुरू होने वाली है, उसने धीमे स्वर में कहा। राजू हक्का बक्का रह गया, फिर भी बैठ गया। महिला ने उसे एक पेपर दिया, लेकिन जब राजू ने पेपर पढ़ा, उसकी रूह कांप गई। सवाल जो आत्मा मांगे। पेपर पर 3 सवाल थे। तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या किया? किस बात का पछतावा तुम्हें आज तक डराता है? क्या तुम मरने के बाद भी अपनी परीक्षा देना चाहोगे? राजू को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने पूछा, मैम, ये किस तरह की परीक्षा है? महिला की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो सवाल किए गए हैं उनके उत्तर आत्मा से देने होते हैं, झूठ चलेगा नहीं। अब राजू को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है, भूत या सच। राजू ने जब पहला सवाल लिखा, मैंने अपने छोटे भाई को एक बार छत से धक्का दिया था, खेल खेल में। अचानक हॉल में हवा चलने लगी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दूसरा जवाब लिखते समय, मुझे पछतावा है कि मैंने अपने दोस्त को चोरी का इल्जाम देकर स्कूल से निकलवाया था। सामने बैठी महिला मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। राजू का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। अब तीसरा सवाल राजू ने लिखा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। महिला ने कड़क आवाज में कहा, तब तो तुम्हारी आत्मा यहीं अटकी रहेगी, हमेशा के लिए। फंसा हुआ परीक्षार्थी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी आई तो राजू अकेला था। महिला गायब थी, लेकिन दीवारों पर अजीब और गरीब बच्चों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे नाम और साल लिखा था। राजू ने एक तस्वीर देखी, अनीश शर्मा 2020। वो चौंक गया। ये तो उसका ही दोस्त था जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। दूसरी तस्वीर, सुनीता वर्मा 2018। तीसरी, मोहित राज 2017। राजू को समझ आ गया, ये सब बच्चे परीक्षा के नाम पर बुलाए गए और फिर कभी लौटे नहीं। बच निकलना। राजू ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर भागा, पर स्कूल की सीढ़ियां कहीं गायब हो गई थीं। वो तीसरी मंजिल से नीचे नहीं जा पा रहा था। हर गलियारे में उसे वही महिला दिखती, उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक। राजू ने चिल्लाया, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने अपनी गलती मान ली है। उस महिला की आवाज गूंजी, जो एक बार परीक्षा में फेल हो जाए वो वापस नहीं जा सकता। राजू ने भागते हुए एक खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश की। रहस्यमयी जागना। राजू की आंखें खुलीं। वह अपने कमरे में था, पसीने से लथपथ। मां पास बैठी थीं। बुरा सपना देखा बेटा? मां ने पूछा। राजू ने हां में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसमें वही पेपर रखा था
3 सवालों वाला, और नीचे लिखा था, तुम अगली बार पास नहीं हुए तो तुम्हारी तस्वीर भी उस दीवार पर होगी।